किस कामना पूर्ति के लिए किस देवता की आराधना करें। श्री रामदास जी कहते हैं, अग्नि, ब्रह्मा, गिरिजा, गणेश, नाग देवता, कार्तिकेय, सूर्य, शिव जी, दुर्गा, यमराज, विश्वदेव, विष्णु भगवान, कामदेव, रुद्र और चंद्र, इन देवताओं का अपनी अपनी तिथियों पर पूजन करने का विधान है। ऊपर गिनाए हुए सब देवता एक एक तिथि के स्वामी हैं। जैसे प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की स्थगनी गिरिजा, चतुर्थी के गणेश आदि। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भक्ति पूर्वक सीता सहित राम को झूले पर बिठाकर दमन नामक महोत्सव के साथ पूजन करना चाहिए। यदि ऊपर बताई हुई चैत्र की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र से तो उस पूर्णिमा को स्नान, दान और जप आदि महापुण्यदायिनी समझना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए कि उस रोज तरह तरह के वस्त्र दान दें, इससे उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है। उसी दिन महान उत्सव के साथ सीता तथा राम की पूजा करनी चाहिए। शनिवार, रविवार अथवा गुरुवार, इन वारों में यदि चैत्र की पूर्णिमा पड़े तो इसमें स्नान, दान तथा श्राद्ध करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पूरे साल भर के लिए किसी विद्वान को आचार्य बनाकर अपनी कामना सफल करने के लिए समस्त देवताओं को विशेषतः राम को दमन नामक महोत्सव से पूजन करना चाहिए। चैत्र स्नान का उद्यापन भी इसी तिथि को करना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कथन है। उस तिथि को उद्यापन करने से महाफल की प्राप्ति होती है। वैशाख कृष्ण चतुर्थी को उपवास करके रात्रि के समय पृथ्वी पर सवेरे किसी पवित्र स्थान में मंडप आदि बनाकर रामलिंगात्मक भद्र में एक बड़ा भारी धान्य राशि का स्थापन करके उस पर सजल कलश रखे और उसके सामने एक ताम्र पात्र भरे। फिर झूले पर कपड़ा बिछाकर राम जी को बिठाने और उनकी पूजा करें। वह झूला 3 पल स्वर्ण, चांदी या ताम्र का बनाए, 1 पल स्वर्ण से राम की प्रतिमा बनाए। इसी वजन के स्वर्ण से सीता की प्रतिमा भी बनानी चाहिए। इसके अनुसार नाना प्रकार के उपचारों से पूजन करके रात भर जागरण और उसके नृत्य गीत आदि मंगलमय कार्य करें। सवेरे फिर राम की पूजा करके तिल, घी तथा खीर आदि से सहस्त्र हवन और राम मंत्र का उच्चारण करता हुआ दूध से तर्पण करें। तत्पश्चात सपत्नीक गुरु की वस्त्र आभरण आदि से पूजा करें। इसके बाद हाथ जोड़कर राम की प्रार्थना करता हुआ कहे, मैंने 2.5 महीने तक बसंत ऋतु में सीता के साथ आपकी पूजा की है। मेरे इस कार्य से आप प्रसन्न हो और भवसागर से मेरा उद्धार करें। इस तरह प्रार्थना करने के अनंतर प्रतिमा समेत वह पूजापा अपने गुरु को देते और उन्हें बार बार प्रणाम करें। इसके बाद 150 अथवा 38 अथवा अपनी शक्ति के अनुसार इससे असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात अपने संबंधी और मित्रों के साथ साथ स्वयं भी भोजन करें। कोई प्राणी यदि अशक्त हो तो उसे अपनी शक्ति के अनुसार ही ये व्रत और वसंत ऋतु में रामचंद्र जी का पूजन करना चाहिए। हे शिष्य, तुमने मुझसे राम की पूजा के विषय में जो प्रश्न किया था, सो मैंने गोलक राम तथा सीता के पूजन के विषय की सब बातें कह सुनी।